किए हैं एफआईआर तो को जहां भी करना है, जेल हमको देखा नहीं। 1000 एफआईआर होगा, हम जो किए हैं वह करें। ये बात तो क्लियर हो चुकी है, जिनका अपना कोई इतिहास नहीं होता वो जबरदस्ती इतिहास गढ़ने के लिए किसी का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटते। अब एक ऐसे हालात में जब कुछ ऐसे नेता हैं जो हार की वजह से साइडलाइन हो गए और बेरोजगारी की कगार पर पहुंचे तो पुराना काम पकड़ना पड़ा। वो दोबारा से चाहते हैं वही शोहरत, वही रौब, वही रुबाब उनके पास हो, तो फिर से शुरू हो गए। जी हां, इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से मोदी कैबिनेट की एक पूर्व मंत्री ने जो हार गई थी बड़ी बड़ी बातें करने वाली, उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब की तुलना कर डाली, एक तस्वीर साझा कर दी और यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। हालत यह हो गई है कि वो जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन मसला यह थोड़ा ही है कि उनकी पूर्व मंत्री ऐसे करती हैं। जब देश का आका ही उनका अपना आका ही ऐसे करे तो क्या दिक्कत है। जी हां, एक और परोसा गया झूठ, एक ऐसा झूठ जो आज मैं आपको दिखाऊंगा तो शायद आपकी हंसी भी ना रुके और पता चल जाएगा इनके पास बताने के लिए अपना कुछ है ही नहीं। और तो और आपको दिखाऊंगा एक तरफ मोदी की रैली तो दूसरी तरफ कैसे एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीजेपी का ही नेता बिहार के उप मुख्यमंत्री नचनिया कहते हैं, उनकी रैली। अब देख लीजिएगा अंतर जलजला किसका है। देखिए कि इस दौर में एक से बढ़कर एक बीजेपी नेता के साथ साथ वो बाहुबली जो अपने दमखम के लिए जाने जाते हैं, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ता है, लोग खदेड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर आप शायद कहें तो नॉर्मल तस्वीर है, वैसे भी भाई साहब को तो आप जानते ही हैं, तस्वीरें तमाम तरह की, इनके लिए मैं पूरा कहूंगा एल्बम होगी, पूरी एल्बम है। कहां कहां नहीं गए, कैसे कैसे फोटो नहीं खिंचवाए, सब तरह की एल्बम होगी। तो उनमें से एक ये भी है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इधर की तरफ ताली बजाते हुए हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, और सोचिए आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न एंड न्यू इंडिया किसके लिए लिखा होगा, और जिसने लिखा है उसकी मंशा से आप समझ सकते हैं, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के बारे में आप जानते हैं, जब एक बार ये गांधी परिवार के गढ़ से चुनाव जीत गई थी, उसके बाद इनको लगने लगा था कि हो सकता है आने वाले वक्त में ये देश के प्रधानमंत्री बन जाए। कुछ इस तरह का रुबाब था। आप यकीन नहीं मानेंगे इनकी भाषा शैली से, माने ना माने, क्योंकि मैं उस फील्ड से रह चुका हूं, मेरे कई जानने वाले लोग हैं, और अगर आप पत्रकार लोग हैं, थोड़े भी आप पत्रकारिता करते हैं तो आपको पता होगा यह बात हकीकत थी। ये गोदी मीडिया के पत्रकारों से भी ये बदतमीजी करने से पीछे नहीं हटती थी। ये बताती थी कि मैं तुम्हारे मालिक से बात कर लूंगी। ये रुबाब आ गया था इनके अंदर। वो बात अलग है कि हार आई हाथ, उसके बाद अंतर्ध्यान हुई, फिर याद आया कि घर तो चलाना होगा, तो फिर दोबारा से क्यों की सास भी कभी बहुत ही किया। लेकिन खुद भी ये जानती हैं जो रुबाब इनका छूटा एक हार की वजह से दोबारा पाने का एकमात्र तरीका है कि नरेंद्र मोदी साहब की तुलना लोह पुरुष से करो, हर हर मोदी करो, उंगली पकड़कर चलवाओ राम जी को। इनकी ऐसी चीजें साहिब को बहुत पसंद है, तो ये कर दिया गया। लेकिन ये भारी पड़ता नजर आ रहा है। क्यों? आईपी सिंह लिखते हैं, मैडम चीन घूम कर आओ, एक आध सीरियल के एपिसोड की शूटिंग कराओ और लगे हाथ चीन का विकास भी देख लेना, पता चलेगा कि आधुनिक एवं नव देश का शिल्पकार कैसा होना चाहिए। कहावत है, अंधों में कनवा राजा, इवेंट शो के सिवा कुछ नहीं किया तब भी आंखें ना खुले तो सुरमा लगा लेना। बिल्कुल सही बात है। आप कम से कम थोड़ा सोचिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता था, उसकी वजह क्या थी। लेकिन मैंने कहा ना, जिनका खुद का कोई इतिहास नहीं होता वो दूसरों की चीजों पर हक जताकर उससे फिर तुलना करके कुछ ऐसे ही करते हैं। आगे देखिए खबर क्या है, न्यूज़ 24 की खबर। नरेंद्र मोदी साहब को भी देख लीजिए, ये भी पीछे नहीं रहते हैं कभी। जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा इनकी भाषा शैली, वह कांग्रेस ने कर दिया। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित किया और ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। कांग्रेस की गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा। पहले तो यह बताया अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया।
ये भी कहा जा सकता था जो आरएसएस और जनसंघ नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के किस्से को हटा दिया। पहली बात तो ऐसा हुआ या नहीं हुआ ये पता ही नहीं था, गुमराह करने की आदत है। लेकिन अगर है तो देश की आजादी में क्या योगदान इन लोगों का रहा जो धार्मिक, मैंने कहा ना ये आजादी से पहले भी धार्मिक बातें ही करते थे। इन्हें पहले धर्म फिर देश वाली स्थिति थी और यह बात छिपी नहीं है, इतिहास के पन्ने पलटने में इसीलिए इनके पेट में मरोड़ उठती है कि धर्म धर्म धर्म। जब कहते हैं ना, पूछा जाता है एक तरफ जिन्ना है कि नहीं, जिन्ना भी धार्मिक आधार पर देश चाहता था और ये भी बातें ऐसी करते थे आरएसएस वाले और ये जनसंघ वाले। अलग कहानी नहीं थी इनकी, वरना दिखा दीजिए एक इनका, दिखा दीजिए जो स्वतंत्रता सेनानी था जो उनकी पार्टी जुड़ा रहा। स्वतंत्रता सेनानी पूछ रहा हूं, हत्यारा नहीं पूछ रहा हूं नाथूराम गोडसे जैसा, मैं सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी पूछ रहा हूं। बताओ वो नाथूराम गोडसे, उस पर ये गर्व करेंगे जिसकी हिम्मत नहीं हो पाई आदमी की कि वो गोली चला देता अंग्रेजों पर। चलाई किस पर? गांधी पर। तब तो युवा था ना, और तभी भारत आजाद हुआ। तो 46 में, 45 में, 44 में, 43 में, 42 में, 41 में कभी गोली चला देता। लेकिन नहीं, चलाएंगे किस पर? अपनों पर। ये वही लोग हैं। आगे देखिए, इसमें ये लिखती हैं रुचिरा चतुर्वेदी, बिना झूठ बोले बिना कांग्रेस को गरियाए वो मोदी जी का कोई भाषण दे सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। पहले हिंदू मुसलमान के बिना कुछ नहीं था, आजकल कांग्रेस के बिना कुछ नहीं बोल पाते। और क्यों नहीं बोल पाते जरा देख लीजिए वीडियो। ये देखिए, ये खेसारी लाल यादव की छपरा की वो रोड शो है। इस रोड शो को देखकर बीजेपी के नेताओं को बहुत दिक्कत भी पैदा हो रही होगी, जहां एक तरफ इसी छपरा में नरेंद्र मोदी साहब की रैली में लोग पहुंचने से कतरा रहे थे, तो वहां खेसारी लाल यादव की रैली में लोग आ रहे हैं। कितने हैं? बिहार में चुनाव में खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता से घबराकर प्रधानमंत्री मोदी को छपरा में सभा करनी पड़ी। निरहुआ से लेकर रवि किशन के चेहरे की हवाइयां उड़ी है क्योंकि खेसारी लाल ने बिहार का मौसम बदल दिया है। जो कल तक नचनिया बता रहे थे वो बेचारे गायब हो गए। मनोज तिवारी कह रहे ना वो AI से बना है, AI से। अरे AI और DI सब पता लगता है। आइए जरा यहाँ पर भी सुनिए क्या कह रहे हैं। हाँ तो किए हैं FIR, तो देखो जहां भी करना है, जेल हमको देखा नहीं। 1000 FIR होगा, हम जो किए हैं वो करें। समझ रहे हैं? जो हम जेल हमको देखल है, मतलब ये खुलकर चुनौती दी जा रही है कि 1000 FIR हुई है, जो करना हम करेंगे। ये इसीलिए तो इस आदमी ने छोटी सरकार नाम लिख रखा है कि खुल्लम खुल्ला गुंडई का इबारत लिखने वाले व्यक्ति। और सोचिए इस देश का मीडिया क्या लिखता है, गैंगस्टर दुलार चंद यादव ने अनंत सिंह के काफिले पर, अनंत सिंह जैसे क्रांतिकारी आदमी हो। जरा यहां पर ही सुनिए, विरोध का सामना इसीलिए करना पड़ा। बोलने का सहूर सिखाया जा रहा है महिला को। कौन सिखा रहा है बोलने का सहूर? कौन सिखा रहा है? अनंत सिंह, बीजेपी के क्रांतिकारी नेता है ना। चलिए आगे जरा यहां पर भी देखिए, यहां जो हुआ। तो मोकामा में मृतक दुलार चंद यादव के समर्थकों द्वारा हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई, नाराजगी लोगों में है। वहीं देखिए ये क्या हो रहा है, इस बीच क्या क्या तमाशा, रोड़ेबाजी, गोलीबारी। ये देखिए, दावा किया जा रहा है इस न्यूज के जरिए, भगदड़ जैसे हालात है वहां पर। ये मोकामा है। कहा जा रहा था कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह ने दे दी है कि 2 चरणों में चुनाव करा रहा है। चुनाव आयोग अगले उसमें 1 चरण में होगा। यहां पर देखिए हालात, ये सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई गई है। जय हो, धन्य हो आप। चलिए अगला खबर देख लीजिए। निकल गए मनोज भैया, निकल गए मनोज भैया। RJD जिंदाबाद कर दिया, वो निकल गए। तो ये लोग हैं। और जाते जाते एक खबर देखिए, 27 होटल यहाँ पे है, 27 होटल का नहीं है, सिर्फ मुसलमान का होटल दिख रहा है आपको। दिखाइए सबको, दिखा उधर दिखाइए, आप लोग जबरदस्ती हम लोग में घुस रहे हैं, घुस रही है। बात 27 होटल नदी के अंदर बने हैं। अभी इसी जोन
नल है, इसी सचिव ने ये बगल में होटल का ऑर्डर किया है, बगल में होटल बन रहा है, ग्रीन बेल्ट में होटल बन रहा है, औकात नहीं है। अब आप देखिए ये भी सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, ये कैसे कार्रवाइयां की जाती हैं धर्म के आधार पर, और जब वो पट्टी हटती तो क्या होता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।